पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के भारत में विलय की घड़ी नजदीक आ गई है। पीओके को वापस लेने के लिए भारत की तैयारी पूरी होने की बात कही जा रही है। दावा किया जा रहा है कि मोदी सरकार ने देश की संसद से लेकर यूएन तक में इसका ऐलान कर दिया है। इसके अलावा पीओके के भारत में विलय के पीछे कुछ अन्य कारण भी है, जिसमें एक ये कि पाकिस्तान की सेना कमजोर हो गई है, उसके पास अवैध कब्जे को संभालने की ताकत नहीं बची है। पीओके के मामले पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान अलग थलग भी पड़ गया है, जिसके बाद शहबाज सरकार के अंदर बेचैनी है। कोई देश अब खुलकर पीओके के मामले पर पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं दिख रहा है। पिछले दिनों पीएम मोदी ने श्रीनगर का दौरा भी किया था। उस दौरान जो तस्वीर सामने आई थी, उससे साफ जाहिर था कि अब जम्मू कश्मीर में हालात बदल गए हैं। घाटी में लगातार हो रही तरक्की का पीओके के लोगों पर असर पड़ा है। अब बात करते हैं गृह मंत्री अमित शाह के उस ऐलान की, जिससे पीओके के लोग जय जय हिंदुस्तान करने लगे हैं। पीओके को लेकर मोदी सरकार की प्रतिबद्धता ने दुश्मन पाकिस्तान को संकेत दे दिया है कि वो दिन अब दूर नहीं, जब कंगाली की कगार पर पहुंच चुके नापाक पाकिस्तान को अपनी करतूत का खामियाजा भुगतना होगा। मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 हटाकर जिस तरह कश्मीर में विकास की गंगा बहाई है, उसमें आज पीओके का हर नागरिक अपने भविष्य के सपने देख रहा है। पीओके के लोग पाकिस्तान से आज़ादी मांग रहे हैं और कहा जा रहा है कि पीओके की आज़ादी की तारीख भी तय हो गई है। 76 साल से हिंदुस्तान के जिस टुकड़े पर पाकिस्तान ने अत्याचार और शोषण की पराकाष्ठा पार की है, अब भारत के उस हिस्से में तिरंगा फहराने का वक्त नजदीक आ गया है। मोदी सरकार का अगला लक्ष्य कश्मीर का एकीकरण है और गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कहा था कि पाक अधिकृत कश्मीर की 24 सीटों को आरक्षित रखा गया है, क्योंकि ये हिंदुस्तान का ही हिस्सा है और इसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। अब एक बार फिर से गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि पीओके न सिर्फ हमारा है, बल्कि पीओके में रहने वाले सभी लोग भी भारत के ही हैं। अमित शाह ने कहा है कि पीओके भारत का हिस्सा है, पीओके के सभी लोग भारतीय हैं, पीओके के सभी हिंदू हमारे लोग हैं, पीओके के मुसलमान भी हमारे हैं। अमित शाह का ये बयान इस बात का प्रमाण है कि भारत सरकार पीओके को वापस लेने के लिए अटल है, अडिग है, क्योंकि पीओके सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं जिसे पाकिस्तान ने दगाबाजी से हथिया लिया था, बल्कि पीओके में भारत के प्राण हैं। पीओके को वापस लेना भारत के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं, बल्कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है। दरअसल आर्टिकल 370 हटने के बाद जिस तरह से कश्मीर अमन की राह पर बढ़ रहा है, भारत का अभिन्न अंग बनकर देश के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। नए भारत के इस नए कश्मीर को देखकर दुश्मनों का कलेजा जल रहा है। एक तरफ कश्मीर में फिर से वो नजारा लौट आया है, जिसके लिए कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है, तो दूसरी ओर कश्मीर के दूसरे हिस्से यानी पीओके में विरोध की वो ज्वाला धधक रही है, जिससे पाकिस्तानी हुक्मरानों की नींद उड़ी हुई है। भारत में कश्मीर अमन बहाली के बाद विकास की नई ऊंचाई छू रहा है, तो दूसरी ओर पाक अधिकृत कश्मीर के लोग पाकिस्तानी सरकार और सेना के जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, भारत में विलय की मांग उठा रहे हैं। वहीं अब भारत के लोगों को भी लगने लगा है कि जल्द ही पीओके भी अखंड भारत का हिस्सा बनने वाला है, जिसका जिक्र 6 अगस्त 2019 को गृहमंत्री अमित शाह ने अपने संसद में दिए बयान में भी किया था। पीओके के लोग आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुरीद हैं। पाकिस्तानी सरकार और सेना के जुल्म से यहाँ के नागरिक इस कदर परेशान हो चुके हैं कि ये पीएम मोदी से अपील कर रहे हैं कि उन्हें भी भारत में शामिल कर लिया जाए। पीओके के नागरिक जानते हैं कि पाकिस्तान की सरपरस्ती में उनके बच्चों को हथियार मिलेंगे, तो भारत की सरपरस्ती में उनके बच्चों को सुरक्षित भविष्य मिलेगा। और गृहमंत्री अमित शाह ने पिछले साल दिसंबर में भी 2 बार ये कहा था कि पीओके का भारत में विलय तय है। अब भारत के लिए कश्मीर की संपूर्ण संप्रभुता सुनिश्चित करना ही अगला मिशन है और वो बिना पीओके हासिल किए पूरा नहीं हो सकेगा। वहीं पीएम मोदी की अगुवाई में जिस तरह से भारत का कद दुनिया में बढ़ा है, उसमें पीओके के लोग अपना भविष्य देख रहे हैं। खुशहाल जिंदगी और आतंक से आजादी का जो सपना पीओके के लोग आंखों में संजोए हुए हैं, उसके लिए उनकी उम्मीद सिर्फ भारत पर टिकी है। वहीं भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहले ही साफ कर चुके हैं कि पाक अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा था, हिस्सा है और हिस्सा रहेगा। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर पर भारत का स्टैंड क्या है, इसकी बानगी आपको विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान में भी देखने को मिल जाएगी, जिन्होंने साफ साफ कहा था कि पाकिस्तान का कश्मीर से कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान से सिर्फ एक ही बात पर चर्चा हो सकती है कि वो ये कि पाकिस्तान पीओके खाली कब करेगा। पाक अधिकृत कश्मीर में उठती विरोध की लपटें इस बात की साक्षी हैं कि पाकिस्तान के जुल्म से परेशान वहां के नागरिक अब भारत का हिस्सा बनने के लिए बेकरार हैं, उसी अखंड भारत का जिसका हिस्सा वो सदियों से रहे हैं। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति की वजह से पाकिस्तान में कोहराम मच गया है, जिससे पाकिस्तानी हुक्मरानों का रात की नींद और दिन का चैन छिन चुका है। क्योंकि अगर पीओके में विद्रोह की आग भड़कती है, तो ऐसा ज्वालामुखी फटेगा जो पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को खाक कर देगा और पाक अधिकृत कश्मीर को उस अखंड भारत का हिस्सा बना देगा, जो इसका असली हकदार है।